इस सेक्टर की अच्छी बात क्या है कि ये डायरेक्टली NH8 से भी कनेक्टेड है, द्वारका एक्सप्रेसवे से भी कनेक्टेड है। यहाँ पे ऑलरेडी सफायर 83 मॉल भी खुला हुआ है। वाटिका इंडिया नेक्स्ट की टाउनशिप में यहाँ पे पिछले 7-8 साल से लोग रह रहे हैं। अच्छी बात क्या है कि माइवान कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। 2 करोड़ रुपए से नीचे या 1.5 करोड़ से नीचे आपको गाइज एक ना हाई राइज बिल्डिंग में न्यू लॉन्च में 4 साल 5 साल के पेमेंट प्लान में आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी मिल सकती है। बेसिक अपार्टमेंट है, इसमें आपको मॉड्यूलर किचन नहीं मिल रही है, वार्डरोब्स नहीं मिल रही है, विट्रीफाइड टाइल्स ही मिल रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बिल्डर की जो प्राइसिंग है ना वो आपके अपार्टमेंट के स्पेसिफिकेशन से भी कनेक्टेड होती है। आई थिंक 1 एकड़ में 100 अपार्टमेंट इज स्लाइटली ऑन द हायर साइड व्हेन इट कम्स टू डेंसिटी। हाय गाइस, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय और आज मैं आपको गाइस दोबारा से मिलने आया हूँ न्यू गुड़गांव के बारे में कुछ प्रोजेक्ट्स की बातें करने के लिए। बहुत दिनों के बाद AQI को साइड करते हुए हम लोग बाहर निकले हैं, वेंचर आउट करके हम ऑन द ग्राउंड जाके आपको कुछ आज रिपोर्टिंग देने वाले हैं। गाइस अभी हम अपने ऑफिस से चले थे एक्सटेंशन रोड पे, जहाँ पे कि आज मैंने पहली बार देखा अपनी आंखों से कि वाटिका का अंडरपास भी ऑलरेडी खुल चुका है। अभी मैं खड़ा हुआ हूँ CPR रोड के ऊपर, तो मेरे को गाइस एक्सटेंशन रोड से मतलब सेक्टर 61 से यहाँ आने में मुश्किल से 15 मिनट का टाइम लगा था और आने वाले टाइम में ऑब्वियसली वो टाइम और भी कम हो जाएगा। तो गाइस CPR रोड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन है जिसको आप लोग आई एम श्योर अच्छे से पहचानते होंगे, बिकॉज जब द्वारका एक्सप्रेसवे का जो लास्ट पॉइंट था खेड़की धौला का, वहाँ पे किसानों की प्रॉब्लम्स की वजह से गडकरी ने ये एक नई रोड एनविजन करी थी जो द्वारका एक्सप्रेसवे को सीधा सोना रोड से कनेक्ट करेगी। तो गाइस CPR रोड्स के 2-3 मेजर बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट क्या है कि जो आपका न्यू गुड़गांव का एरिया है, इससे CPR के थ्रू आप SPR, एक्सटेंशन रोड, सोना रोड, NH8 इन सारे एरियाज को इजीली कवर कर सकते हैं। और मेरे लेफ्ट में जो एरिया गाइस आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वहाँ पे DLF कॉर्पोरेट ग्रीन्स जो आपका सेक्टर 74 में खुला हुआ है, वहीं से आपकी SPR रोड स्टार्ट होती है। तो अगर मैं SPR रोड की बात करता हूँ या एक्सटेंशन रोड की बात करता हूँ, आज वहाँ पे आपको कोई भी प्रॉपर्टी 12-13 हज़ार से 18-20 हज़ार रुपये की रेंज में मिलती है। और उसी चीज़ को अगर मैं कंपेयर करता हूँ न्यू गुड़गांव से, तो न्यू गुड़गांव में आज भी आपको 8 हज़ार से 10 हज़ार के रेट में चीज़ें मिल जाती है। तो न्यू गुड़गांव में फ्यूचर में काफ़ी पोटेंशियल है। आज हम चलेंगे, आज हम एक प्रोजेक्ट देखेंगे SS संडाना, उसके बाद देखते हैं कितना सनलाइट बचती है। फिर अगर टाइम लगा तो मैं और भी प्रोजेक्ट यहाँ पे कवर करूँगा। जस्ट टू गिव यू गाइज एन आइडिया, अभी CPR रोड के ऊपर गाइज अभी ये मेरे राइट साइड पे यही रोड है आपकी जो सीधा न्यू गुड़गांव की तरफ जा रही है। और यहाँ पे राजीव चौक के लिए इन्होंने NH8 के लिए भी यहाँ पे एक कट दे दिया है। उधर से आप न्यू गुड़गांव से आते हैं तो भी आप NH8 जा सकते हैं। तो दिस इज लाइक अ सेंट्रल वर्ज विच इज़ प्रीटी मच कंप्लीट। इसको शायद अभी इन्होंने फॉर्मली ओपन नहीं किया है। तो गाइज अभी हम चलते हैं सेक्टर 83 और आपको SS संडाना प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिटेल्स देते हैं। सो गाइज अब मैं CPR रोड से चल के सेक्टर 83 और 84 की डिवाइडिंग रोड पे पहुंच चुका हूं। गाइज मेरे पीछे आप देख सकते हैं वही सेक्टर 84 है जहां पे DLF का गार्डन सिटी सेंट्रल SCO के प्लॉट्स हैं, M3M के भी SCO के प्लॉट्स हैं। और यही रोड है जो आपकी आगे आपकी CPR की तरफ जाती है। और मैं अगर यहाँ से अगर लेफ्ट की तरफ मूव करता हूँ गाइज, तो मेरे पीछे आप दूर डिस्टेंस में बिल्डिंग देख रहे हैं, वो आपका क्रिसूमी का प्रोजेक्ट है सेक्टर 36A में, जो कि आपका CPR रोड पे पड़ता है। और जो मैंने आपको पिछले शॉट में जैसे बताया था गाइज, यही वो द्वारका एक्सप्रेसवे की रोड है जो आगे जाके आपकी खेड़की धौला टोल पे ख़त्म हो जाती है। और वहाँ पे अभी कुछ प्रोटेस्ट चल रहा है जिसकी वजह से वो रोड अभी खुली नहीं है। और गाइज अगर मैं यहाँ से और अपने लेफ्ट में मूव करता हूँ गाइज, तो यही आपकी जो रोड है, यही आपकी सेक्टर 83 और 84 की डिवाइडिंग रोड है। यहाँ पे मेरे राइट हैंड पे जो सेक्टर है, यही आपका 83 सेक्टर है। इस सेक्टर की अच्छी बात क्या है कि ये डायरेक्टली NH8 से भी कनेक्टेड है, द्वारका एक्सप्रेसवे से भी कनेक्टेड है। यहाँ पे ऑलरेडी सफायर 83 मॉल भी खुला हुआ है। वाटिका इंडिया नेक्स्ट की टाउनशिप में यहाँ पे पिछले 7-8 साल से लोग रह रहे हैं। वहाँ पे डिस्टेंस में आप जो मिड राइज अपार्टमेंट देख रहे हैं, वहाँ पे गुड़गांव 21 से लेके लाइफस्टाइल होम, बहुत सारे वहाँ पे मिड राइज के अपार्टमेंट है जिसमें काफ़ी सालों से लोग रह रहे हैं। कुछ वाटिका के प्लॉट्स भी हैं, लो राइज फ्लोर्स भी है। तो इसी एरिया में गाइज अभी हम यहाँ से चलेंगे, तकरीबन 1 किलोमीटर यहाँ से आपका SS संडाना का प्रोजेक्ट है। तो अब हम चलते हैं प्रोजेक्ट पे, आपको बिल्डर के बारे में कुछ बताते हैं और उसके बाद आपको प्रोजेक्ट की डिटेल देते हैं।
So guys, now we've reached the site office of SS Sandana. यहाँ पे guys आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताने से पहले I'll give you a little background about the builder. So SS Group has been in the construction business since the early 90s. इन लोगों का ना न्यू गुड़गांव में काफ़ी बड़ा लैंड बैंक है। यहाँ पे अगर मैं आपकी बात करता हूँ वाटिका, DLF और उनके बाद जो सबसे बड़ा लैंड बैंक है यहाँ पे SS ग्रुप का ही है। और इससे पहले गाइज ये यहाँ पे आपके कुछ प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। 84 में इनका प्रोजेक्ट है कोरल वुड जिसमें लोग रह रहे हैं। उसके अलावा गाइज 83 में भी अभी इन्होंने एक नया प्रोजेक्ट डिलीवर किया है। उससे पहले ये सेक्टर 51 में अपना SS हिबिस्कस एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। न्यू गुड़गांव में आगे भी इनकी काफ़ी प्लानिंग है और प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की। तो दिस प्रॉब्ली विल बी देयर फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बिकॉज इससे पहले जो इनके प्रोजेक्ट्स थे उनमें आपकी एश ब्रिक वाली कंस्ट्रक्शन थी। इस प्रोजेक्ट की सेंडाना में ये लोग आपको ना माई वन कंस्ट्रक्शन करके दे रहे हैं। तो जो एक लोगों का पेट पीव है, अगर आप इनके पुराने प्रोजेक्ट देखेंगे तो थोड़ा सा कुछ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेके लोगों को कंसर्न है। बट आई गेस नाउ दैट दे आर मेकिंग कंस्ट्रक्शन इन माई वन, वो कंसर्न आने वाले टाइम में नहीं रहना चाहिए। बट दैट इज़ समथिंग दैट यू मस्ट डू योर ड्यू डिलिजेंस बिफोर यू बाय दिस प्रोजेक्ट। So guys, as far as the basic details of this project are concerned, ये प्रोजेक्ट आपका 12.6 एकड़ में है, जहाँ पे बिल्डर आपके 10 टावर बना रहा है, जिसमें से कि आपके सारे के सारे टावर्स माई वन कंस्ट्रक्शन में बनेंगे। यहाँ पे 32 या 33 फ्लोर की आपकी बिल्डिंग होगी, ठीक है। एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट होंगे, तो रफली आप समझ सकते हैं 12.6 एकड़ में आपका 1200 के आसपास अपार्टमेंट बनेंगे। तो थोड़ी सी डेंसिटी यहाँ पे आपकी ज़्यादा है। शुरू वाले टावर्स में यहाँ पे जो आपके साइजेज़ है वो आपके 1850 स्क्वायर फीट में 3 BHK प्लस स्टडी है। उसके अलावा आपका छोटा साइज इसमें एक और है जिसका सैंपल भी बना हुआ है, वो आपका है 1450 स्क्वायर फीट। उसमें आपको बिल्डर 3 BHK के साथ 2 टॉयलेट दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका पेमेंट प्लान भी काफ़ी अच्छा है। अभी शुरू में आपसे 30% बिल्डर पेमेंट लेता है, फिर आपसे 40% पेमेंट लेगा सुपर स्ट्रक्चर पे, फिर बाकी लेगा आप 30% पोजेशन पे। तो एक इन्वेस्टर फ्रेंडली भी आपको यहाँ पे पेमेंट प्लान मिलता है। और गाइज मतलब ना ये प्रोजेक्ट लॉन्च तो हुआ था कुछ कम प्राइस पे, मतलब 1 करोड़ के आसपास, लेकिन आज की रेट में 9500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 1 करोड़ 37 लाख से यहाँ पे आपकी यूनिट्स अवेलेबल है। तो गाइज अब हम चलते हैं, इन्होंने यहाँ पे एक मॉडल बनाया हुआ है, उस मॉडल के ऊपर हम आपको थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल बताते हैं और इसकी एमिनिटीज़ के बारे में बताते हैं। तो गाइज अभी हम इस प्रोजेक्ट के मॉडल पे खड़े हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इनकी गाइज फ्रंट में 24 मीटर रोड है, जिसके पास में कुछ अदर्स लैंड है। ये इनका आपका टावर नंबर 2 है, टावर नंबर 3 है, 1 नंबर टावर इन्होंने अभी लॉन्च करना है। ये वाले जो तो आपके शुरू वाले टावर्स हैं, ये आपके सारे 1850 स्क्वायर फीट है। अगर हम यहाँ से आगे चलते हैं गाइज, तो यहाँ पे गाइज इनका ना ये क्लब हाउस बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इस क्लब हाउस के लेफ्ट और राइट वाला टावर जो कि आगे इनके अभी सेंटर वाले टावर्स हैं वो इन्होंने अभी लॉन्च किए हुए हैं। लेफ्ट वाला टावर आपका जो है ये 1850 स्क्वायर फीट का है, राइट वाला जो आपका टावर है वो आपका 1450 स्क्वायर फीट का है, ठीक है। क्लब के अंदर भी गाइज आपका यहाँ पे 40,000 स्क्वायर फीट का क्लब बना रहे हैं, ठीक है। और जो प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग है वो आरकॉप ने करी है, वेरी वेल नोन फर्म इन दिस स्पेस। क्लब हाउस के अंदर आपको बेसिक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मिल रही है, आपको एम्फी थिएटर मिल रहा है, आपको कुछ मीटिंग रूम्स मिल रहे हैं और आपको जॉगिंग ट्रैक्स और जो भी एक कॉन्डो में बेसिक एमिनिटीज़ होती है वो सारी की सारी बेसिक एमिनिटीज़ यहाँ पे आपको SS ग्रुप प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो 80% ओपन एरिया ये लोग गाइस क्लेम करते हैं, इसीलिए इन्होंने शायद बिल्डिंग की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा रखी है, डेंसिटी हाई है, लेकिन उसके बाद भी 80% ओपन एरिया, तो आई एम श्योर उससे थोड़ी सी सोसाइटी में ओपननेस रहेगी। तो गाइस अब हम चलते हैं इनके सैम्पल फ्लैट में, और सैम्पल फ्लैट आपको दिखाने के बाद हम आपको इस प्रोजेक्ट का अपना एक ओवरऑल रिव्यू दें। गाइज अब हम SS सेंडाना के सैंपल फ्लैट में खड़े हुए हैं। 1450 और 1850 में से इन्होंने 1450 का यहाँ पे सैंपल बनाया हुआ है, जिसमें आपको 860 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया प्लस 120 स्क्वायर फीट की बैल्कनी मिलती है। मोटा मोटा आपका 1000 स्क्वायर फीट आपको यहाँ पे कवर्ड एरिया मिल रहा है। तो इसका लेआउट गाइज अगर आप देखेंगे, अभी आप फॉयर पे खड़े हैं, फॉयर से अगर आप आगे आए
सामने इनकी गाइस एक बैल्कनी है। बैल्कनी के साथ यहाँ पे आपका ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम के साथ यहाँ पे इनका छोटा सा यहाँ पे इन्होंने डाइनिंग एरिया भी बनाया हुआ है। डाइनिंग एरिया से अगर आप आगे जाएंगे तो आगे जाके आपकी किचन है। किचन जो कि आपको बिल्डर यहाँ पे बेसिक किचन दे रहा है, साथ में आपकी सर्विस बैल्कनी भी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम मेन अपार्टमेंट की बात करते हैं गाइस, तो मेन अपार्टमेंट इसी कॉरिडोर से स्टार्ट होता है। एक बेडरूम लेफ्ट में है, 2 बेडरूम आगे हैं, एक कॉमन टॉयलेट है और आपका एक अटैच टॉयलेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इनका पहला बेडरूम है, ये सबसे छोटा बेडरूम है। तकरीबन आपका ये 10 बाय 10 का बेडरूम होगा, ठीक है। उसके बाद इस बेडरूम से अगर आप आगे आएंगे तो आप देखेंगे कॉरिडोर में जाके लेफ्ट हैंड पे ये इन्होंने बनाया हुआ है आपका कॉमन वॉशरूम, गेस्ट के लिए और आपका बेडरूम के लिए। और यहाँ से अगर आप आगे जाएंगे तो आपको पीछे, यहाँ पे आपके पीछे देखेंगे आपको दिखेगा सेकंड बेडरूम। इस सेकंड बेडरूम के साथ भी आपका अटैच्ड टॉयलेट भी नहीं है, बैल्कनी भी नहीं है। तकरीबन 12 बाय 10 का ये आपका बेडरूम है। यहाँ से अगर आप आगे आएंगे तो अब आप चलेंगे मास्टर बेडरूम की तरफ। मास्टर बेडरूम में लेफ्ट में आपका यहाँ पे आपकी क्या कहते हैं बाथरूम है। और आगे जाएंगे तो गाइस तो इसी बेडरूम के साथ आपको आगे बैल्कनी भी बनी हुई है। और यही आपका जो बेडरूम है यही सबसे बड़ा बेडरूम है, तकरीबन 13 बाय 10 का। तो गाइस मतलब ना 3 बेडरूम है, 2 टॉयलेट है, ठीक है। सिर्फ एक ही बेडरूम के साथ बैल्कनी है, दूसरी बैल्कनी आपकी ड्राइंग रूम के साथ है। बेसिक अपार्टमेंट है, इसमें आपको मॉड्यूलर किचन नहीं मिल रही है, वार्डरोब्स नहीं मिल रही है, विट्रीफाइड टाइल्स ही मिल रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बिल्डर की जो प्राइसिंग है ना वो आपके अपार्टमेंट के स्पेसिफिकेशन से भी कनेक्टेड होती है। तो यहाँ पे आपको गाइस बेसिक अपार्टमेंट मिल रहा है, फुली लोडेड अपार्टमेंट नहीं मिल रहा। लेकिन मायवान कंस्ट्रक्शन के साथ इस प्राइस पॉइंट पे दिस इज स्टिल अ प्रीटी मच आई थिंक अ डिसेंट बाय। सो गाइज अभी मैं इस प्रोजेक्ट के सैम्पल फ्लैट से बाहर निकला हूँ और अभी हम लोग अपने अगली डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। थोड़ा सा हमारे पास अभी डे लाइट है। तो गाइज इस प्रोजेक्ट का अगर मैं आपके लिए ओवरऑल रिव्यू करूँ गाइज, तो पहले तो आपको अच्छी बातें बताता हूँ जो सब लोग बताते हैं। अच्छी बात क्या है कि मायवान कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। 2 करोड़ रुपए से नीचे या 1.5 करोड़ से नीचे आपको गाइज एक ना हाई राइज बिल्डिंग में न्यू लॉन्च में 4 साल 5 साल के पेमेंट प्लान में आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी मिल सकती है, ठीक है। उसके अलावा मतलब ना बिल्डर की क्रेडेंशियल्स भी ठीक हैं, इन्होंने एटलीस्ट सारे प्रोजेक्ट अपने पुराने टाइमली डिलीवर कर दिए हैं, ठीक है। यही आई थिंक इस प्रोजेक्ट की यूएसपी है, बिकॉज इसमें मेरे को कुछ कमियां भी लगी गाइस। सबसे पहली कमी जो मेरे को लगी वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि डेंसिटी। आई थिंक 1 एकड़ में 100 अपार्टमेंट इज़ स्लाइटली ऑन द हायर साइड व्हेन इट कम्स टू डेंसिटी। और ये डेंसिटी का ही अगर आप कंपैरिजन देखेंगे ना, मेरे आने वाले कुछ वीडियोस में शायद मैं आपको बताऊंगा कि गुड़गांव में सेक्टर 103, सेक्टर 68, सेक्टर 37, जिन सेक्टर्स में डेंसिटी गवर्नमेंट ने ज़्यादा दे रखी है उन्हीं सेक्टर्स में आपके प्राइसेस कम होते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न वाई इस प्रोजेक्ट का भी प्राइस कम है। बाकी लोगों को कंसर्न है कि एसएस के पुराने प्रोजेक्ट्स में अगर आप इनका कोरल वुड देखें या इनके और प्रोजेक्ट्स आप देखें चाहे कहीं पर भी बने हो गुड़गांव में, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेके लोगों को डाउट है। तीसरी चीज़ गाइज मेरे को यहाँ पे ना प्रोजेक्ट का जो नक्शा है मतलब ना थोड़ी सी टेढ़ी साइड लगी। और उसके अलावा 24 मीटर रोड जो ये जो मैप पे दिखा रहे हैं वो रोड अभी तो बनी नहीं है। और मतलब ना गुड़गांव में 24 मीटर रोड का क्या मतलब ना चांसेस होते हैं बनने के, ये आप अच्छे से समझते हैं। दो SS has 60 acres of land in this area, so I'm hoping that they'll be able to muster up the land to make the sector road 24 meter road, which will connect it directly to NH8 on one side and 60 meter जो आपकी पीछे वाली जहाँ से हमने अपनी स्टार्ट करी थी वो वाली साइड पे भी ये मैत्री किरण वाली साइड पे 60 मीटर पे कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। बट ओवरऑल गाइज मतलब ना एक हमारी पंजाबी की कहावत है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि मरता क्या ना करता। मतलब ना जिन बेचारों के पास मतलब ना 4 साल 5 साल का जो टाइम के साथ ही 1.5-2 करोड़ की प्रॉपर्टी ले सकते हैं, वो सब लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे आई थिंक 900,000 अपार्टमेंट ऑलरेडी बिक चुके हैं। बट अगेन आई वुड गो बैक टू माई अर्लियर वीडियोज़ जहाँ पे मैंने आपको बताया कि सिमिलर प्राइस पॉइंट पे आपको और चीज़ें भी गुड़गांव मार्केट में मिल जाती हैं, नई कंस्ट्रक्शन में भी मिल जाती है। अगर आप पुराने कंस्ट्रक्शन में नहीं जाना चाहते तो आप प्लीज़ अपना रिसर्च करिए बिफोर यू फाइनलाइज दिस प्रोजेक्ट। ओवरऑल गाइज मतलब ना आई वुड लाइक टू रेट दिस प्रोजेक्ट मे बी 6 और 6.5 आउट ऑफ 10। और इसी तरीके से गाइज मैं आगे आपको दोबारा से एक और प्रोजेक्ट के क्रिटिकल एनालिसिस के साथ मिलूँगा। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
कंटेंट को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। सी यू बाय।